बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम नर्सरी क्लास में। देखिए दोस्तों, आज आपकी टॉपिक चल रही थी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में आपको बताया गया था कि परमाणु की खोज किस किस तरीके से हुई थी और डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या था। आज जो है डाल्टन के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी, बहुत ही कमी है उनके परमाणु मॉडल की, तो एक एक कमियों की चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कमी नंबर 1, देखिए दोस्तों, डाल्टन ने ये कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिसको और छोटा नहीं कर सकते। किसने कहा था? डाल्टन ने ये कहा था कि परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है जिसको और छोटा नहीं कर सकते। मतलब परमाणु कैसा है? अविभाज्य है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? विभाज्य होता है। उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या कर सकते हैं? बांटा जा सकता है। ये सबसे पहली कमी थी। दूसरी कमी ये, डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में दूसरी पॉइंट ये कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु जो है समान प्रकार के, अगर ये कई समान प्रकार के परमाणु है, मतलब हाइड्रोजन के कई परमाणु है, तो उनका क्रमांक जो अगर एक है तो उनका भार भी हमेशा क्या होगा? समान होगा। लेकिन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, जिनके क्रमांक 1h1। डाल्टन ने ये कहा था कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डाल्टन ने ये बोला था कि हाइड्रोजन का जो भी क्रमांक होता है, क्रमांक तो एक होता है, तो उसका भार भी हर जगह पे क्या होगा? समान होगा। यहाँ का हाइड्रोजन हो चाहे कहीं का भी हाइड्रोजन हो, उसका परमाणु भार हर जगह पे क्या होता है? सेम। किसने कहा था? डाल्टन ने। तो जैसे ही समस्थानिकों की खोज कर दी गई, समस्थानिक का मतलब किसी तत्व के वे परमाणु जिनके क्रमांक समान हो और क्रमांक और उसका जो द्रव्यमान हो भिन्न भिन्न हो, उसको जो है समस्थानिक कहते हैं। तो जैसे ही समस्थानिकों की खोज कर दी गई तो डाल्टन का परमाणुवाद नियम भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका क्रमांक 1 है तो भार क्या है? 1 है। इसका क्रमांक 1 है तो इसका भार कितना है? 2। इसका क्रमांक 1 है तो भार कितना है? 3। तो कहने का मतलब ये है कि क्रमांक समान होते हुए भी भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और डाल्टन ने ये कहा था कि अगर क्रमांक समान है तो भार भी क्या होता है? समान होता है। तो ये भी उनके परमाणु मॉडल की ये बहुत बड़ी कमी। पहली कमी ये थी उनकी कि उन्होंने कहा था कि परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य। लेकिन परमाणु क्या है? विभाज्य। परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बांट सकते हैं। दूसरी कमी ये थी, उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है, परमाणु जो है सूक्ष्मतम। देखिए दोस्तों, डाल्टन के परमाणु मॉडल के द्वारा तत्व एवं यौगिक के बीच में जो उन्होंने बातें कही थी, उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है, परमाणुओं को मिलाने से क्या बनते हैं? अणु या यौगिक। बस एक बात बोली थी, उससे ज्यादा जो अध्ययन इनके विषय में ज्यादा नहीं बताया। और भी हम आपको इनके मॉडल की कमियां बताते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं, सारे सिस्टम के विषय में उन्होंने चर्चा नहीं की थी। जो आप जानते हैं कि परमाणु गोल होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक का क्या करता है? चक्कर लगाता है। और नाभिक के अंदर जो है न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो ये सब सारी चीजें कौन नहीं बताया था? डाल्टन। इसलिए इनका जो परमाणु मॉडल गलत साबित हो गया। नेक्स्ट परमाणु मॉडल आया जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। धन्यवाद।